Hello everyone, welcome to Easy UPSC. My name is Samitesh, and in this video we are going to discuss about Plato's theory of idea. Now, as you know, we were discussing about Plato's political theory, in which we discussed about Plato's theory of justice and then Plato's theory of education, and similarly, we discussed about the methodology, the influences of Plato. So in that series, today we are going to discuss about this concept of idea. Now, this concept of idea is very important constituent, or you can say this is the base of Plato's political theory. And if you will be able to understand this concept of idea, you will be able to link the whole political theory of Plato. So please concentrate in this particular video because this is very important. So let's begin. जो प्लेटो की पॉलिटिकल थ्योरी थी, the theory of idea, it was influenced, or you can say it was the extension of Socrates' theory of knowledge. So, what is the Socrates' theory of knowledge? So, Socrates is considered as the father of ethics. Ethics means moral principles. That means अगर आप हिंदू हो तो कोई बड़ा आपके यहाँ आता है तो आप उसका पैर छूते हो. This is the ethics. This is the morality. So, Socrates को father of ethics बोलते हैं. Now, Socrates कैसे कहते क्या थे? It's not enough to know what constitutes life. Rather, it's important to know what constitutes good life. That means कि ये जानना पर्याप्त नहीं है कि क्या लाइफ होती है, लाइफ कैसी होती है, लाइफ में दुख भी होता है, खुशियां भी होती है, बट ये जानना इंपॉर्टेंट है कि अच्छी लाइफ कौन सी होती है, व्हाट इज अ गुड लाइफ. सो आप कैसे जानोगे कि अच्छी लाइफ क्या होती है? सो ही वो ये कहते हैं कि सो टू लिव अ गुड लाइफ वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ गुड लाइफ. नाउ, नॉलेज कैसे आएगी गुड लाइफ की? तो उसके लिए वो कहते हैं कि यूजिंग मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स वी कैन अटेन रियल नॉलेज. नाउ डायलेक्टिक्स क्या है? सो सपोज दो लोग बैठे हुए एक साथ, एक कहता है कि लाइफ में बहुत पैसा कमाना अब इम्पोर्टेंट है और अगर आप बहुत पैसा कमाते हो सो आप अच्छी लाइफ जियोगे. दूसरा कहता है कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर फैमिली अच्छी हो तो लाइफ भी अच्छी रहेगी. बट एक तो थीसिस हो गया, एक आर्गुमेंट हो गया, दूसरा एंटी थीसिस हो गया. अब दोनों को क्रिटिकली एनालाइज करो और फिर आप एक निर्णय पे आते हो कि पैसा कमाना भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा पैसा, और लाइफ दो फैमिली भी रहना इम्पोर्टेंट है. सो गुड लाइफ ये होगी कि पैसा भी रहे कुछ अमाउंट में थोड़ा, और फैमिली भी रहे. सो सोक्रेटिस बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि आप डायलेक्टिक्स का यूज करो, क्रिटिकली एग्जामिन करो अपने बिलीफ को, और देन डिसाइड करो कि क्या अच्छी लाइफ है आपके लिए, व्हाट इज द गुड लाइफ फॉर यू. सो इसके लिए वो कोट करते हैं, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. सो दैट्स वाई आप अपनी लाइफ को एग्जामिन करो और देन कंक्लूड करो कि क्या, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ गुड लाइफ फॉर यू. सो सिंस ट्रू नॉलेज इज अ प्री कंडीशन ऑफ गुड लाइफ, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए. सो ट्रू नॉलेज इज प्री कंडीशन फॉर अ गुड लाइफ. तो एक ट्रू नॉलेज एक अच्छी लाइफ जीने के लिए प्री कंडीशन है. हेंस नॉलेज इज वर्च्यू. वर्च्यू मीन्स स्किल सेट, गुड, जिसके थ्रू आप कोई काम करते हो. सो नॉलेज एक गुड है जिसके थ्रू आप अच्छी लाइफ जीते हो. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ Socrates theory of knowledge. Now let's see how Plato correlated this both theories, like how he influenced by a theory of knowledge, and how he inducted the whole concept of theory of knowledge in the theory of idea. So let's begin. So वो ये कहते हैं here, what people constitutes as real knowledge is really an imperfect representation of perfect transcendental form of knowledge. So idea is the real underlying concept which cannot be understood through sensory organs. So he argued reality is the shadow of idea. For that he gave the concept of allegory of cave. Now, अब इसको समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल देना होगा. सो बेसिकली प्लेटो ये मानते थे कि कोई भी चीज है इस लाइफ में, वो दो चीजों से मिलकर बनी है. और ये कह सकते हैं आप कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो यूनिवर्स है टोटल, वो दो चीजों से मिलकर बना है. एक तो मैटर से मिलकर बना है और एक आइडिया से मिलकर बना है. नाउ इसके लिए मैं मुझे आपको एग्जांपल ये देना है कि आप ये मानो कि कोई एक फल है, कोई भी एक फल है, वो पहले बीज लगता है पेड़ पे, वो बड़ा होता है, फिर वो पकता है, फिर वो सड़ जाता है. अगर खाया नहीं गया तो वो सड़ जाता है. तो ये तो मैटर हुआ. फल फल एक मैटर हुआ जो छोटे से बड़ा हो रहा है.
बट जो ट्रू नेचर है इसका, मतलब छोटे से बड़ा होना और फिर पकना और फिर सड़ना, ये जो नेचर है इस फल का, दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस फ्रूट, दिस फ्रूट इन वेदर इट्स मैंगो और एनीथिंग, कोई भी फ्रूट हो। बट जो ये छोटे से बड़ा होना, फिर पकना, फिर एक सड़ना, जो एक अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, ये कभी चेंज नहीं होगा। मैटर चेंज होगा, किसी पेड़ पे छोटा फल लगेगा, किसी पे बड़ा फल लगेगा, कोई जल्दी पकेगा, कोई देर में पकेगा, ये चेंज होगा ओवर द टाइम, इट विल चेंज, बट द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट विल नॉट चेंज। तो प्लेटो यही कहते थे कि जो मैटर है वो चेंज होता है, बट जो आइडिया है ये यूनिवर्सल है, वो कभी बदलता नहीं। सो उसको उन्होंने अपने थ्योरी में कैसे इंडक्ट किया? तो प्लेटो ये कहते थे कि हम जो ब्यूटी, जैसे कि आप मान लो, ये जो ब्यूटी का रियल कॉन्सेप्ट है ये बादलों में छिपा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ये, इसे समझना आसान नहीं है। हम जिसे ब्यूटी मानते हैं वो ये है कि हम किसी भी चीज का एक अपने इमेजिन करते हैं कि ये दिस इज द रियल ब्यूटी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, हम इमेजिन करें, एक आदमी है जो इमेजिन करे ब्यूटी क्या है, तो इसका ये किसी भी चीज का कोई एक क्रूड फॉर्म को रियलिटी मान रहा है कि यही रियल ब्यूटी है। बट जो रियल ब्यूटी है वो कहीं और छिपी हुई है, कहीं और छिपी हुई, जिसको समझने के लिए एजुकेशन, उस लेवल का एजुकेशन होगा। जैसे कि आपको पता होगा, हमने आखिरी वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एक छोटा बच्चा होगा उसको एजुकेशन दिया जाएगा मैथमेटिक्स का और डायलेक्टिक्स का। जब एजुकेशन मिलेगा तो वो एक फिलोसोफर किंग बनेगा, और फिलोसोफर किंग तब देन फिलोसोफर किंग विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल नॉलेज, दैट मीन्स रियल ब्यूटी, रियल नॉलेज ऑफ ब्यूटी। सो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि what people constitutes as real knowledge is really an imperfect representation of perfect transcendental form of knowledge। मतलब आदमी, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में इस फोटो में देखो, ये जो कोई भी एक पर्सन है जिसे वो रियल मानता है, जिसे वो रियल नॉलेज मानता है, वो रियल नॉलेज नहीं है, दिस इज द इम्परफेक्ट, एक इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है रियल नॉलेज का। इस रियल नॉलेज का एक इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ ट्रांसडेंटल फॉर्म ऑफ नॉलेज मीन्स क्या, कि जो रियल नॉलेज है ये किसी और वर्ल्ड में है, जिसे ये जो रियल, जिसे हम रियलिटी मानते हैं, इससे काफी दूर है। इसे समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स और डायलेक्टिक्स में 10 या 20 सालों की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब हम उसे समझ सकते हैं। नाउ आप इसे इजिली कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए प्लेटो ने एक एलेगरी ऑफ केव का भी कॉन्सेप्ट दिया है, जिसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आप इसे पढ़ लेना, मैं एलिगरी ऑफ केव को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एलिगरी ऑफ केव है क्या। सो एलिगरी ऑफ केव मीन्स एक गुफा है, एक केव है जिसमें लोगों को चेन के थ्रू बांधा गया है। उनका, और उनका जो मुंह है, मतलब उनका जो चेहरा, उनका मुख है जो, वो बैक साइड ऑफ वॉल है, मतलब उस केव के पीछे के दीवार की तरफ है, वो पीछे नहीं मुड़ सकते। और उनके पीछे क्या है, एक पैरापेट है जिसमें लोग चलते हैं, और लोग अपने हाथों में जानवरों के और मनुष्यों के कठपुतलियां लिए हुए हैं, और उसके पीछे आग जल रही है। अब इस आग की वजह से इस कठपुतलियों का जो इमेज है वो इस पे बनता है, इस दीवार पे बनता है। सो कुछ सालों में, मतलब अब ये आदमी पीछे मुड़ नहीं सकते, अपनी पूरी लाइफ टाइम वो यही एक्सपेंड करते हैं। तो वो ओवर द टाइम जो ये शैडो बन रहा है, इसे ही रियलिटी मानने लगते हैं कि अच्छा ऐसे ही होगा, यही रियलिटी है। फिर क्या होता है, तो ये इमेजिन करते हैं कि अच्छा यही होगा रियल नॉलेज, दिस इज द रियल नॉलेज। बट आफ्टर फ्यू टाइम किसी एक आदमी, कोई एक आदमी का चेन टूट जाता है और वो पीछे मुड़ता है। जब वो पीछे मुड़ेगा, तो आज तक तो उसने बस शैडो को देखा है, बट जब वो पीछे मुड़ेगा तो ये जो लाइट होगी, आग की रोशनी होगी, वो उसकी आंखों में पड़ेगी, तो देन फॉर फ्यू मिनट्स ही विल गेट ब्लाइंडेड। बट उसके बाद जब वो उसके उसके अनुसार ढल ढल जाएगा, तब वो देखेगा कि जो हम शैडोज देख रहे थे, वो तो कठपुतलियों के इमेजेस हैं जो फायर के थ्रू आ रहे हैं। तब उसका इमेजिनेशन जो था वो बिलीफ में चेंज होगा कि ओ ओके, जो मैं इमेजिन कर रहा था रियलिटी इज नॉट द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, वो कठपुतली इज द रियलिटी, वो बिलीफ आएगा उसको। बट स्टिल इट्स नॉट द रियल नॉलेज। अब क्या होगा कि अब सपोज करो उस आदमी को खींच के बाहर ले जाया जाए, और ये देखो एसेंट टू सनलाइट, वो बाहर जाता है, तब वो सूर्य को देखता है। तो जब सूर्य की रोशनी भी बहुत तेज होती है, तो जब वो सूर्य की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फिर चकाचौंध हो जाती है, वो ब्लाइंडेड हो जाता है कुछ देर के लिए। बट ओवर द टाइम
he will be able to see the sun। और तब वो देखता है कि जो जिसने वो कठपुतलियां देखी थी, जो जो कठपुतलियां जो जानवरों की, जो मनुष्यों की वहां कठपुतलियां देखी थी, वो तो वाकई बाहर घूम रहे हैं। इट्स अ लिविंग फॉर्म, इन लिविंग फॉर्म। सो दिस विल बी द रियलिटी। अब वो उसका बिलीफ पक्का हो जाएगा, और तब उसे रियल नॉलेज पता चलेगा कि ओ, जो मैं देख रहा था वॉल पे वॉज ओनली द शैडो ऑफ रियलिटी। ये जो रियलिटी है जो बाहर है, वो उसका शैडो बस है। सो दिस वाज द फेमस स्टेटमेंट ऑफ प्लेटो, दैट मीन्स रियलिटी, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया। नाउ दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एलेगरी ऑफ केव। और इसी के बारे में मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज दिस इज वेरी लीगल लैंग्वेज। आप इसे यूज कर सकते हो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है? सो सिग्निफिकेंस ये है कि द केव रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस। दैट मीन्स जो केव है, वो हमारा जो जो दुनिया है, हमारी जो दुनिया जिसमें हम रहते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। द वर्ल्ड इन विच मोस्ट पीपल लिव। नाउ आउटसाइड द केव इज द इंटेलिजिबल वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। सो हमने एक स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो रियल नॉलेज है वो कहीं और है। दिस इज द ट्रांसडेंटल फॉर्म ऑफ नॉलेज, वो कहीं और है। तो जो केव की बाहर की दुनिया है, दैट इज द इंटेलिजिबल वर्ड ऑफ फॉर्म, जहां हमें वही वो एक ट्रांसडेंटल फॉर्म ऑफ नॉलेज जहां हमें मिलेगा, जहां हमें रियल नॉलेज मिलेगा। नाउ द सन रिप्रेजेंट्स द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड। इट इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स इन द अपर वर्ल्ड एंड द कॉज ऑफ देयर म्यूचुअल ऑर्डर एंड हार्मनी। Now, the search for philosophical truth is represented allegorically as leaving the cave of false or imperfect image of reality and entering the upper world of pure unchanging form that alone are the true objects of knowledge. So basically इस पूरे इनका पूरा सिग्निफिकेंस ये होगा कि जो हम केव में रहते हैं, जब हम केव के अंदर रहते हैं, तो हम रियलिटी को देख नहीं पाते हैं, हमें रियल नॉलेज है नहीं किसी भी चीज का। तो हम जो डिस्कस करते हैं वो डिफरेंट ओपिनियन रहता है, क्योंकि किसी को, जितने भी लोग हैं, किसी को रियलिटी के बारे में पता है नहीं, सब लोग शैडो ही देख रहे हैं। और जैसे कि प्लेटो ने कहा है कि ये जो हम जिस दुनिया में रहते हैं, वो एक केव की तरह है। लाइक केव रिप्रेजेंट्स द वर्ड ऑफ अपीयरेंस। तो किसी को रियलिटी के बारे में मालूम नहीं है, तो वो कोई भी अपना चिपकाता रहता है कि हाँ, इसकी डिफिनेशन ऐसी होगी, इसकी डिफिनेशन ऐसी होगी, क्योंकि वो रियलिटी तो देख नहीं रहा है। तो यही है, कहते हैं कि जस्टिस इज अ फॉर्म एंड we must leave the underworld of appearance, where are found only shadows opinions of the justice. So हम जस्टिस, जैसे कि बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट तो जस्टिस का ही था, क्योंकि फिलोसोफर किंग को जस्टिस ही एथेंस में लाना था। अगर एथेंस जस्टिस के प्रिंसिपल पे बेस्ड रहेगा, तब एक एथेंस एक आइडियल स्टेट बनेगा जहां लोग हार्मनी और ऑर्डर में रहेंगे। तो जस्टिस जो है, जो हम डिस्कस करते हैं केव के अंदर, वो रियलिटी नहीं है, वो तो डिफरेंट ओपिनियंस है। पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर, बिकॉज नो वन हैज रियल नॉलेज, दे आर जस्ट अडॉप्टिंग, वो अपने अलग अलग डिफिनीशंस बना रहे हैं, उसे डिस्कस कर रहे हैं। हमें रियलिटी पता कैसे चलेगी? When we will be able to, or you can say when we will be dragged out of the world of appearance into the real world, into the transcendental world, और वहां पे जब हम सूर्य को, जब रियलिटी को देखेंगे, रियल ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ओके, दिस इज द रियल नॉलेज, दिस इज द रियल नॉलेज ऑफ जस्टिस। अब ड्रैग कैसे करेगा, मतलब खींच के ले जाएगा कौन? तो प्लेटो ने इसी के लिए थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया था, कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन वाज टू ड्रैग द यंग गार्डियंस आउट ऑफ दिस केव इनटू द रियल वर्ल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्रेसिवली। सो थ्योरी ऑफ नॉलेज में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो एक यंग गार्डियन होगा, एक छोटा बच्चा होगा, उसको हम मैथमेटिकल नॉलेज देंगे, फिर हम उसे डायलेक्टिक्स में ट्रेन करेंगे। जब वो 20 सालों तक ट्रेनिंग करेगा, तो ये जो प्रोसेस है 20 सालों का, यही है ड्रैगिंग आउट। किसी एक नॉर्मल आदमी को केव से बाहर खींचना, ड्रैग आउट करना, उसे बाहर ले जाना खींच के, क्योंकि वो अपने मन से जाएगा नहीं। क्योंकि आदमी जहां रहता है वो अपना सेफ जोन बनाता है, अपने आप को कंफर्ट जोन बनाता है, अपने आप को कंफर्टेबल रखना चाहता है। तो वो उसी को रियलिटी मान रहा है, क्योंकि वो कभी बाहर गया नहीं है आदमी।
और कभी रियलिटी को जाना नहीं है, तो जब उस आदमी को खींच के बाहर ले जाएंगे ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन के थ्रू, तब वो समझेगा कि रियलिटी क्या है, रियल मीनिंग क्या है। सो जो फिलोसोफर किंग बनेगा मैथमेटिक्स और डायलेक्टिक्स में 20 साल ट्रेनिंग करने के बाद, जो फिलोसोफर किंग बनेगा वही केवल रियल नॉलेज ऑफ जस्टिस को समझ सकता है। और तब जब वो समझेगा रियल नॉलेज ऑफ जस्टिस, तब वो एथेंस में उस जस्टिस को इम्प्लीमेंट करेगा। वो जस्टिस है क्या? प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर। दैट मीन्स वर्च्यू के अकॉर्डिंग लेबर का डिवीजन है। दैट मीन्स अगर किसी के पास लीडरशिप की वर्च्यू है तो वो गार्डियन क्लास में जाएगा, किसी के पास लड़ने की वर्च्यू है, वो वॉरियर वॉरियर क्लास है, तो वो देश की सोसाइटी की सुरक्षा करेगा। किसी के पास इकोनॉमिक वर्च्यू है, क्राफ्टमैन है, कारपेंटर है, तो वो थर्ड थर्ड लेवल पे आएगा, थर्ड डिवीजन ऑफ लेवल में आएगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटोज पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ आइडिया, एंड like this it is correlated with theory of justice and theory of education. सो आई होप आपने समझ लिया होगा इसे अच्छे से। एंड वन मोर थिंग, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, आपको समझने के लिए इसे बार बार देखना पड़ेगा। तो अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, तीसरी बार देखिएगा, चार बार देखिएगा, बट इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा जरूर, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी पे टोटल कॉन्सेप्ट बेस्ड है प्लेटो के पॉलिटिकल थ्योरी का। सो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ, और यू कैन से इवेल्युएशन ऑफ प्लेटो, जिसमें हम देखेंगे कि प्लेटो हैज बीन कंसीडर्ड एज फासिस्ट, टोटलिटेरियन, फेमिनिस्ट, और हम थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो अगले वीडियो में हम प्लेटो को फाइनलाइज कर देंगे, खत्म कर देंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। देन वी विल डिस्कस अबाउट अरिस्टोटल। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ गुड डे।